हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धर्म की बात करना इससे बढ़कर के और आसान बात करने का कोई विषय नहीं। किसका क्या धर्म है, किसका कौन सा कर्तव्य है, किसने क्या करना चाहिए, ये राजनीतिक लोगों ने कैसा जीवन बिताना चाहिए, उसके बाद मास्टरों ने कैसा पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों ने कैसा पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट कैसी चलनी चाहिए, इसके बारे में कभी कोई भी शंका नहीं होती। दूसरे के धर्म के बारे में हम सभी लोग बहुत ही ज्ञानी रहते हैं और यही बात अर्जुन की में थी। उसने धर्म की बड़ी बात भगवान के सामने हाकी तो उस समय भगवान ने उसी धर्म की बात को लेकर के कहा कि अर्जुन, तुम धर्म की बात तो करते हो, दुनिया भर का धर्म, लेकिन पहले अपनी तो बात देखो कि यदि इमं संग्रामम धर्म्यम न करिष्यसि, यदि यह संग्राम, यह युद्ध तुम्हारे धर्म के अनुकूल है, यदि तुम ना करोगे तो तुम्हारा अनेक प्रकार से नुकसान होगा। एक तो स्वधर्म से पतन होगा, दूसरा तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी और तीसरी बात तुम्हें पाप लगेगा। और उसके बाद किस प्रकार से लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। और जब किसी श्रेष्ठ पुरुष की मजाक हंसी उड़ाई जाती है तो उससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं। यहाँ तक कि हमने कल देखा था 36वें श्लोक। अब 37वें श्लोक में भगवान जो बात कहते हैं बड़ी सुंदर बात है। जब हम छोटे थे हमको याद है, हमको यही एक श्लोक भगवद गीता का सबसे अच्छा लगता था। क्यों? कि इसमें रिदम है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि तुम इस युद्ध के मैदान में मर गए तो मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, और यदि तुम इस युद्ध को जीता तो इस पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे लिए है। तो किसी भी प्रकार से विचार करो तो तुम नुकसान के खाते में हो ही नहीं। और यही बात जब व्यक्ति को जीवन में समझ में आती है तब धर्म का आचरण करना किसी पर उपकार करने के लिए नहीं करते। देखो 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि हम आपके सामने भगवत गीता के विचार प्रस्तुत करके आप लोगों की भलाई कर रहे हैं तो हमसे बढ़कर के बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ये जितने विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इसके द्वारा सबसे लाभ यदि किसी को हो रहा है तो हमको ही हो रहा है। और लेकिन आप कहोगे नहीं स्वामी जी हमको भी बहुत लाभ हो रहा है, तो ये तो आपका बड़पन है, हमारा कुछ नहीं है। जब ये बात हमारे अंतःकरण में स्पष्ट होगी तब हम यहाँ स्वयं चल के आएंगे। और यहाँ आप लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया, इसीलिए आपके प्रति हम उपकृत रहेंगे। और ये जब होगा तब हमारी साधना ठीक चल रही है। नहीं तो हम वहां से आते हैं और आप लोगों पर उपकार कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहा है किसी पर। इस प्रकार से यदि अपनी विचारधारा को चलावे कि यदि हम अपने घर में घर गृहस्थी को कर रहे हैं, घर में खाना बनाते हैं, जलाते हैं, कल का गर्म करके खिलाते हैं, तो किसी पर कोई उपकार नहीं है। ये करना हमारा धर्म है और हम ये करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम बड़ों का आदर करते हैं तो बड़ों का आदर करते हैं तो कोई उसमें खास बात क्या है। अब इसमें छोटा सा एक दो उदाहरण दे। धर्म का पालन करना अपने हित में होता है, इस सिद्धांत को समझने के लिए। जैसे हम जब किसी का भी पहले बड़ों से शुरू करें, जब हम बड़ों का आदर करते हैं तो इसके द्वारा लाभ किसको होता है इस पर विचार करें। क्योंकि हम सभी बनिया वृत्ति वाले हैं, हमको क्या मिलेगा ये करने से?
तो हम बता दें क्या मिलेगा। कि देखो, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान के प्रति हमारे मन में आदर होता है, तब हम उस भगवान के सामने खड़े होने के बाद हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद आता है। 2 मिनट के लिए क्यों ना हो। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना। यदि हम भगवान के सामने खड़े होने के बाद 2 क्षण के लिए हमको आनंद आता है, तो उसका कारण क्या है, उसको ढूंढे। उसका एकमात्र कारण है, और वो कारण ये है कि हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति आदर है, प्रेम है। इसलिए तो हमारे जीवन में भगवान के सामने खड़े रहने से आनंद की प्राप्ति का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति आदर है। जिस अंतःकरण में आदर की भावना होगी, उस अंतःकरण में आनंद का अनुभव होता है। आप देखो, यदि हम अपने बड़ों का आदर करते हैं तो उसके द्वारा बड़ों का कुछ भला नहीं होता। भला तो उनका होता है कि जो आदर दे रहे हैं। आप इसको और एक्सटेंड करें। यदि हम इस जगत में 2 क्षण के लिए भगवान के मूर्ति के सामने खड़े होकर के भगवान के मंदिर में उनको आदर देते हैं, तो 2 क्षण के लिए हमको आनंद मिलता है। और यदि हमने अपने बड़ों के सामने आदर से अपने आप को प्रस्तुत किया, तो समझो 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा हमको एडिशनल आनंद मिल गया। अब इसको और एक्सटेंड करो। यदि इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे अंतःकरण में आदर की भावना बनी रहे 24 घंटे, तो 24 घंटे आप मस्ती में रहोगे। अब सबको आदर कैसा देवे? जा करके उनको पकड़े? नहीं, रुको रुको रुको, और पैर पकड़ पकड़ के नमस्कार करे, वो आदर नहीं है। फिर आदर किसको कहते हैं? आदर सबसे बढ़िया ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को संबोधन करते समय प्रेम से बोले। जैसे प्रेम से बोलने की बात है, पंजाबियों में बहुत आदर के वचन होते हैं। हमेशा वो सभी के साथ आदर की भावना से बोलते हैं। हमारे एक मित्र है, वो हमको बता रहे थे कि हम लोगों में, माने पंजाबियों में, बच्चों को भी आप कहते हैं। बेटा जी आप आइए, बेटा जी आप खाना खाएंगे। अब ये बात जब वो बच्चा बचपन से देखता है कि सभी उसको आप कह रहे हैं, तो वो भी सभी के साथ जब व्यवहार करेगा तो सबके लिए आप या आदर का शब्द प्रयोग करेगा। अब एक बार ऐसे हुआ, एक लड़का था और उसने बताया अपने मम्मी को, मम्मी देख कौन आया है। जब ऐसा कहा तो उस मम्मी ने कहा, देखो बेटा जी, इस प्रकार से बात नहीं करते, आदर से बात किया करो। मम्मी आदर कैसा लगाते हैं? तो उन्होंने पूछा, तो मम्मी ने बताया कि आदर माने उनको हर शब्द के साथ जी लगाना, जैसे मम्मी जी, पिताजी, आए जी, इस प्रकार से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे ने बांग मारी, और बांग मार करके कहता है, अम्मी जी आंगन जी में भैंस जी ने गोबर जी कर दिया जी, जितना आदर है ले लो। है ना? तो यदि हम सबके साथ, देखो भैया ये इतनी सरल बातें हैं, एक बार समझ में आ जाए ना तो जीवन बदल जाता है। तो यदि हम सबके साथ आदर का नित्य निरंतर व्यवहार करें, तो नित्य निरंतर हम आनंद में ही रहेंगे। तो व्हेन वी रिस्पेक्ट समबडी, इट इज फॉर आवर बेनिफिट। अब देखो, यदि किसी व्यक्ति के दर्शन होने के बाद आपके मन में कड़वाहट आ जाती है या अनादर का भाव आ जाता है, तो उसके द्वारा नुकसान किसको हो रहा है? उस आदमी को नहीं, वो तो सामने खड़ा रहेगा, और नुकसान हमको हो रहा है। ये बात हमने एक जगह में सीखी। एक अम्मा थी, वो आकर के हमको बहुत बोर करती थी। कैसे बोर करती थी? आकर के कोई बोलेगी नहीं, कुछ नहीं, सामने ऐसी खड़ी रहेगी। तो हमने कहा, अम्मा हमको शर्म लग रही है, कोई आपके तरफ कंटिन्यू आ रहा हो तो कितना बोल जाता है। नहीं नहीं स्वामी जी, केवल आपके दर्शन करने। तो हमने कहा, दर्शन कर लो और जाओ, कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने।
और कंटिन्यूअसली ऐसे लगता है कि आंखों में से बाहर निकाल करके हमको खा जाएगी वो। अरे राम, तो जब भी वो आ जाती तो हमको विक्षेप शुरू हो जाती, और फिर जैसे उसके आने से विक्षेप शुरू हो गए तो उस समय हमने ये सिद्धांतों को सीखा जो हमने आपको बताया है कि यदि हमको इस दुख से छुटकारा प्राप्त करना है तो उस अम्मा को हम कुछ नहीं कर सकते, उसको मालूम नहीं वो क्या कर रही है, बिचारी है। उसको क्या मालूम कि उसके कारण दूसरे को कितने कष्ट होते हैं। तो उस समय क्या करना, एक ही करनी है बात, कि वो बात ये है कि अपने अंतःकरण में आदर का जो लेवल है उसको कम नहीं होने देना। और ये बात जितनी हम करेंगे उतना मन प्रसन्न रहेगा। ये हो गई इस सिद्धांत की पुष्टि कि जब हम अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करते हैं तो अपने धर्म का पालन जब हम स्वयं करेंगे तो उसके द्वारा हमको ही लाभ होता है। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उसके द्वारा भगवान को लाभ नहीं होता और उनको चाहिए भी नहीं। उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो ऐसे नहीं कि हम भगवत गीता अध्ययन नहीं करेंगे तो बिचारी भगवत गीता कौन पढ़ेगा। वी आर नॉट ओब्लाइजिंग बाय स्टडीइंग भगवत गीता आइदर टू द लॉर्ड और टू द गीता। इसीलिए ये सिद्धांत भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया, ये बताने के लिए अर्जुन इस समय तुम्हारे सामने जो धर्म का युद्ध आया है उसको आप पूरा करो। और यही बात हमारे प्रत्येक के जीवन में है। हमारे जीवन में प्रत्येक के जीवन में रोज युद्ध की भूमिका है। प्रारंभ होता है सुबह से चाय के कप से लेकर के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धवः। तो यदि प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में युद्ध का समय है तो उसको कैसा निपटावे, अपने धर्म का पालन करें। धर्म पालन करें माने कोई खास बात नहीं होती। हम आपको एकदम सूक्ष्म बात बताते हैं, एकदम खूब ध्यान लगा के सुनना। हमारा सबका धर्म है आनंद। दुखी होना हमारा धर्म नहीं है। हमारा सबका धर्म है ज्ञान, बेवकूफी नहीं। हमारा सबका धर्म है जिंदा रहना, मरना नहीं। तो अपने धर्म का पालन करना माने अपने जीवन को समझदारी के साथ ऐसा चलाना, समझदारी के साथ मरना नहीं, जीना। समझदारी के साथ ऐसा जीना कि जिसके द्वारा आनंद की अभिव्यक्ति होवे। ईशावास्य उपनिषद कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजीविषेत् शतकं समा। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ऐसा मस्त जियो। और कहते 100 साल जियो। 100 साल जियो का मतलब ये नहीं कि अरे मैं तो अभी 15 साल कम है, उसका अर्थ वो नहीं। 100 साल जियो माने 100% जियो। Let every moment be lived fully. When we live every moment fully, there the infinite manifests through us. यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सुंदरता है। जब वो युद्ध के मैदान में थे तो केवल युद्ध के मैदान में, जब गोपियों के साथ थे तो केवल गोपियों के साथ, जब कंस मामा के साथ थे तो केवल कंस मामा के साथ, जब यशोदा मैया के साथ थे केवल यशोदा के साथ, और जब देवकी के पास आ गए तो केवल देवकी के पास। ये जो हम हमेशा यहाँ कुछ भाग है हमारा, कुछ वहां पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है। We are always functioning under a disintegrated personality and therefore we are not able to experience joy through any of our actions. यदि हमारी पर्सनैलिटी, यदि हमारा व्यक्तित्व 100% इंटीग्रेटेड रहे तो उसी व्यक्तित्व से प्रत्येक कर्म में सिर्फ आनंद की अभिव्यक्ति होगी। अब इसमें देखो आप, जो समझो कोई गायक होते हैं और कोई समझो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट, जब वो अपने काम में लग जाते हैं, यहां गाने में लग जाते हैं, तो उनको किसी चीज का भान नहीं रहता और उसमें उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है,
इतना इंटीग्रेटेड हो जाता है कि उनके सामने स्वर के सिवा दूसरा कोई भी विचार नहीं रहता, और इसीलिए उनको उसमें आनंद आता है। तो अपने धर्म का पालन करना माने क्या? हमारा सबका असली धर्म है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। तीसरे अध्याय में इसी विचार को भगवान बताते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने जीवन का निधि, निधनम माने मरना नहीं हमेशा, निधनम माने निधि, निधि माने संपत्ति, धन दौलत। अपने जीवन की धन दौलत अपने धर्म में है, और अपना धर्म क्या है? हम सच्चिदानंद स्वरूप है। और पर धर्म किसका है? शरीर का पर धर्म है, अपना धर्म नहीं है। मन का अपना धर्म नहीं है, प्राण का अपना धर्म नहीं है, बुद्धि का अपना धर्म नहीं है। ये सब बिछुड़ के चले जाते हैं, रहता कौन है? तो केवल अपना स्वरूप। इसीलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और अपने स्वरूप में जिसने दुनिया की सब संपत्ति प्राप्त कर ली है, उसी ने जीवन में श्रेयस को प्राप्त कर लिया है। इसलिए यहां जो भगवान बता रहे धर्म की बात अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने बड़ी धर्म की बात भगवान को सिखाने का प्रयत्न किया, तो असली धर्म की बात क्या हो गई फिर? जब हम अपने जीवन को अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं तो उसमें अपना लाभ है। अच्छा, और ध्यान से सुनना, यदि हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार चला रहे हैं या नहीं चला रहे, कैसा पता चले? दो उसके गुण है, लक्षण है। एक, यदि हमने अपने जीवन को धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाया तो अंतःकरण में वैराग्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक। डिस्पैशन इज बाउंड टू बी if we have lived the life of righteousness or धर्म। और दूसरी महत्व की बात, यदि हमने अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाया तो दो बातें कभी नहीं होगी। एक, अपने जीवन के सफलता का अभिमान, और दूसरी बात, अपने जीवन के गलतियों की ग्लानि। दोनों में अंतःकरण में कभी नहीं होगी। क्यों? कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के अनुसार चला रहा है, उदाहरण जो कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है, टाइम से जाता है, टाइम से निकलता है सिंसियरली, तो उसके मन में कभी ये डर नहीं रहेगा कि आई एम गेटिंग लेट, या मैं हमेशा टाइम पर जाता हूं, बाकी तो कोई आते ही नहीं, मैं ही अकेला काम करने वाला हूं। इस प्रकार से गलत विचार उस व्यक्ति के अंतःकरण में नहीं आएंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को भगवान ने युद्ध के मैदान में बताया कि अर्जुन, इस समय तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का, चाहे तुम युद्ध में मारे जाओ, चाहे तुमको युद्ध में विजय प्राप्त होवे, महत्व उस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि किसी भी हालत में यू आर नॉट द लूजर। तुम हमेशा धर्म का पालन करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा ही करेगा। इसीलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, और भगवान को भी हर समय एकजुट करने की आदत है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, एकदम अर्जुन उठ गया भागने के लिए, बोले नहीं नहीं भागो मत, युद्धाय कृत निश्चया। क्योंकि उठ करके आदमी भाग भी सकता है ना, इसीलिए भगवान कह रहे कि उठो, लेकिन भाग जाने के लिए नहीं, युद्धाय कृत निश्चया। अपने अंतःकरण में ये निश्चय कर लो कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूरे जोश के साथ जिएंगे। देखो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो उसका एकमात्र उपाय कौन सा? जो भी करना है उसमें मस्त रहो। साधु संतों में और हम लोगों में यही फर्क है। हम लोग कहते हैं कि जो हमको अच्छा लगता है वो हम करेंगे तब हमको आनंद आता है, और साधु संत लोग कैसे होते? जो उनको करना पड़ता है वो उनको अच्छा लगता है। See how different it is? Very little difference। तो जितना हम ये सिद्धांत जीवन में लाएंगे, वो श्लोक समझ में आ गया, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब देखो, इसी विचारधारा को अपने जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं के साथ जोड़ो, देखो कैसा आनंद आता है। जो चिंतन मनन श्रवण कहते हैं, इसी को कहते हैं। दूसरा उदाहरण देंगे हम आपको। जैसे कितने जगह में ये अपने स्टडी ग्रुप वगैरह होते हैं, और स्टडी ग्रुपों में मुझे कल परसों एक पत्र आया एक स्टडी ग्रुप का, और उसमें बाल की खाल खींचना शुरू कर देते हैं।
और बाल की खाल निकल नहीं सकती क्योंकि बाल को खाल होती ही नहीं, कितना भी ट्राई करो आप। अच्छा, उसमें उनका लॉजिक यही होता है कि जो मैं कह रहा हूं दैट इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। अब इसमें से निकलने के लिए विचार क्या करे? विचार ऐसा करे कि किसी भी हालत में यदि हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वी आर ऑलवेज इन एवरी आर्ग्यूमेंट, प्रत्येक वाद में हम ही नुकसान के पात्र हो जाते हैं। कैसे? यदि हम हारे गए तो हार गए, नुकसान हो ही गया, और यदि हम उस आर्ग्यूमेंट को जीत लिए तो जिसको हमने जीता है उसको हमने खो दिया, फिर वो कभी अपने साथ नहीं रहेगा। तो जब सबको साथ लेकर के चलना है, तोड़ के नहीं चलना। अब देखो, ये बात यदि समझ में आ गई तो व्यक्ति कभी भी बाल की खाल नहीं खींचेगा। और फिर समझो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने का संबंध आया तो करे क्या? उसके लिए हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। कौन सा टेक्निक है? तो टेक्निक ये है कि द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ एनीबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। जैसे हम खाना खाने को रोज जाते हैं तो पहले ही कहते थे खाना बहुत बढ़िया है, व्हाई टू डिसएग्री? इसीलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आखिरी में भगवान इस पूरे प्रसंग को समेट लेते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब आखिरी अल्टरनेटिव भगवान देते थे कि समझो क्या होगा इस युद्ध में, ज्यादा से ज्यादा तुम मरोगे ना, तो मरने से स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और समझो तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, इस पृथ्वी का राज्य तुमको मिलेगा। माने किसी भी प्रकार से तुम्हारा नुकसान नहीं बाबा। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसीलिए अर्जुन अब उठो, इस प्रकार से रोते धोते मत रहना। तो अर्जुन उठने लग गया कि चलो उठ करके हम लोग हरिद्वार चले जाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, युद्धाय कृत निश्चय, उठ करके युद्ध करने का निश्चय करो। ऐसे नहीं युद्ध उठ करके वापस चल पड़े। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करो कि अब हम इस युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटेंगे। अब इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे 5 मिनट। देखो, अपने सबके जीवन में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को लेकर के यदि हम हार जाएंगे तो हमने अपने जीवन में साधना के कक्ष में आगे प्रगति करने का मौका खो दिया है। प्रत्येक कठिनाई के पीछे भगवान की उपलब्धि होती है। अब एक उदाहरण पकड़ लो। रामायण में से भगवान रामचंद्र जी का वनवास जाना, इस प्रसंग को हटा दो, डिलीट। समझो पूरे रामायण में से ये प्रसंग निकाल दिया तो रामायण में कोई मजा आएगा? बताओ। भगवान राम के चरित्र की महिमा इस दुख के कारण है। अब उसमें जरा और विचार करो। 14 साल वनवास में गए, 14 साल में से 13 साल चित्रकूट में मजे में रहे, कुछ नहीं हुआ वहां। लेकिन उसके बाद जो आखिरी का साल रहा उसमें छोटी सी कुछ घटना हो गई, उसी के कारण इतना उनका बड़प्पन हो गया। माने यदि हमको अपने जीवन में तत्व की उपलब्धि करनी है तो प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक दुनिया की जो कठिनाइयां है वो हमको प्रभु के तरफ ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन हम उसको ना समझेंगे, उसी में रोते रहेंगे तो हमने अपने हाथ का मौका खो दिया है। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए प्रत्येक कठिनाई हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आते हैं, लेकिन हम उसको न समझ करके ऐसे सोचते हैं कि भगवान ने हम पर बड़ा अन्याय किया है और लोगों पर बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में
कठिनाइयों का योग्य प्रकार से उपयोग किया है, वही व्यक्ति साधना के कक्ष में आगे बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समाप्त करेंगे। हमारे तुलसीदास जी महाराज बचपन में कभी भी उनको ना तो माँ ना तो बहन किसी के साथ रहने का मौका आया, और फिर वो पढ़े लिखे बड़े हो गए, बहुत बढ़िया रामायण की कथा करते थे, फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने पत्नी के प्रति इतने चिपक गए कि उनको दूसरा कोई सूझता ही नहीं था। और एक बार कोई ऐसी घटना हो गई, उनकी पत्नी अपने मैके चली गई थी और दुनिया भर की बारिश इत्यादि आ रही, उसमें भी ये पति महाराज वहां उल्टे सीधे होकर के पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उनके पत्नी ने उनको कहा कि तुम इसे पागल के जैसे इस हड्डी चमड़ी के पीछे दौड़ रहे हो, इतने ही पागल होकर के भगवान राम के पीछे दौड़ोगे तो उनका दर्शन तुमको होगा। अब ये बात कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कही होगी, लेकिन कितने तुलसीदास जी बने। कठिनाइयां जीवन की हमको प्रभु के तरफ ले जाती है, यदि हम उन कठिनाइयों का उपयोग करना जाने तब। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, कभी भी अपने जीवन की समस्याओं के लेकर के हार करके वापस नहीं जाना है, हमको एकदम डट के खड़ा रहना है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया।